मीरता राजस्थान पर जयमल नामक एक महान राजा का शासन था। वह मीराबाई का चचेरा भाई था। मीराबाई की तरह ही जयमल भी एक महान कृष्ण भक्त था। वह अपनी कृष्ण पूजा के समय किसी भी तरह का व्यवधान पसंद नहीं करता था, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। जयमल के शासनकाल के दौरान मारवाड़ के राजा मालदेव ने मीरता पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया। वह एक बहुत शक्तिशाली शासक था, इसलिए मालदेव ने अपनी सेना के साथ मीरता पर कब्जा करने के लिए कूच किया। उस समय जयमल अपने कमरे में पूरी भक्ति के साथ भगवान कृष्ण की पूजा में व्यस्त था और उसने सभी को उसे परेशान न करने के लिए कहा था। अब मीरता सेना के कमांडरों को मालदेव के हमले की सूचना मिल गई और वे घबरा गए। वे अपने राजा के बिना कुछ भी तय नहीं कर सकते थे। इसलिए मीरता के सेनापति जयमल के पास गए, लेकिन उनके द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें जयमल को परेशान न करने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने जयमल की मां से संपर्क किया और उनसे जयमल को यह बताने का अनुरोध किया कि मीरता जल्द ही युद्ध का सामना करने वाला है। मालदेव आ रहा है। तो जयमल की मां जयमल के पास गई और उसे सारी बात बताई। जयमल ने हाथ के इशारों से अपनी मां को संकेत दिया कि वह अपने सेनापति से कहे कि वह युद्ध में जाए और जयमल स्वयं अपनी पूजा पूरी करके आएगा। अपनी मां के आदेश पर मीरता सेना का सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया और मालदेव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब दिलचस्प हिस्सा आता है। जब जयमल अपने कमरे से बाहर आया और युद्ध की तैयारी करने लगा, तो उसने बाहर से हर हर महादेव और अन्य विजय के नारे और जश्न की आवाजें सुनी। वह ये देखने के लिए बाहर गया कि क्या हुआ है। वहां उसने अपने सेनापति और सेना को विजय के नारे लगाते और नाचते हुए देखा। इसलिए उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? उसके सेनापति ने उत्तर दिया, क्या? हम जीत गए सर, आपने हमें युद्ध में जीत दिलाई, आपकी जय हो। जयमल ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैंने आपको युद्ध में जीत दिलाई? उसके सेनापति ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल सर, इतना हैरान क्यों हो? जयमल ने फिर कहा, लेकिन मैं अपने कमरे में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। उसके सेनापति ने कहा, आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप कुछ ही मिनटों बाद आ गए और मोर्चे पर लड़ रहे थे और हमारी सेना को युद्ध करने का तरीका बता रहे थे। हमने खुद आपको अपने काले घोड़े पर लड़ते हुए देखा और आपने उनके सैनिकों के साथ हाथापाई की। बहादुरी का ये कैसा जबरदस्त प्रदर्शन था। आपने दुश्मनों पर कहर ढा दिया और इतने कम समय में हमें युद्ध में जीत दिला दी। पकड़ पकड़ के धोया आपने महाराज। जयमल पूरी तरह हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। वहां उसने देखा कि भगवान कृष्ण की जिस मूर्ति की वह पूजा करता था, उसमें से पानी टपक रहा था, मानो पसीने में भीगा हुआ हो। जयमल को यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। इसके अलावा उसने देखा कि मूर्ति के कान से एक कुंडल गायब था। इसलिए जयमल खुद युद्ध के मैदान में गया और उसने पाया कि गायब कुंडल वहीं पड़ा था और उस जगह को ही मीरता में कुंडल कहा जाता है। इस घटना से पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां मालदेव गया हो एक जगह पर कब्जा करने के लिए और जीत नहीं पाए। मीरता के साथ ये लड़ाई एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जिसमें मालदेव किसी दूसरे इलाके पर कब्जा करने गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जहां भी वे आक्रामक थे, उन्होंने वह लड़ाई जीत ली। भक्तवत्सल कृष्ण खुद अपने भक्त के लिए युद्ध में लड़ने आए थे।